से गुड इवनिंग आप सबों को और हैप्पी साबत। आज का जो शीर्षक मैंने चुना है, दो शीर्षक हो सकता है। सबसे पहला शीर्षक और मैसेज के लास्ट में उसका एक शीर्षक हो सकता है। शीर्षक है सिनाई में मूर्ति पूजा। सिनाई में मूर्ति पूजा, इससे हम लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं। मिसेस एलन जी वाइट का जो किताब है उससे भी और बाइबल से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं हम लोग। तो जैसा मैंने कहा कि शुरुआत में इसका एक शीर्षक है जो है सिनाई में मूर्ति पूजा, और अंत में भी हम लोग इसका एक शीर्षक जानेंगे वेस्पर मैसेज के अंत में। जबकि मूसा के अनुपस्थिति में यह इज़राइल के लिए प्रतीक्षा और रहस्य का समय था। हम सब जानते हैं कि मूसा सिनाई पर्वत में वहाँ चढ़े थे क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें बुलाया था। तो जो इज़राइली थे मूसा की अनुपस्थिति में यह इज़राइल के लिए प्रतीक्षा कर रहे थे कि मूसा कब वापस आएंगे। लोगों को पता था कि वह यहोशू के साथ पर्वत पर चढ़ गया था और घने अंधेरे के बादल में प्रवेश कर गया था, जिसे नीचे के मैदान से भी देखा जा सकता था। ऊपर में घना बादल था। लोग जानते थे कि मूसा यहोशू के साथ गए थे, जिसे नीचे से भी मैदान से देखा जा सकता था, जो पर्वत शिखर पर आराम कर रहा था, जो समय समय पर दिव्य उपस्थिति की बिजली से रोशन होता था। तो ये जो बादल था बीच बीच में दैवीय रोशनी से चमकता था। तो उससे इज़राइलियों को पता होता था कि परमेश्वर है, और जानते थे कि मूसा परमेश्वर से मिलने गए, मतलब उनसे परमेश्वर ने उन्हें बुलाया था बात करने के लिए। वे उसकी वापसी का बेसब्री से इंतज़ार करने लगे, क्योंकि वे मिस्री में देवता के भौतिक प्रतिनिधित्व के आदी थे, जो इज़राइली और मिक्स्ड कल्चर हम लोग बोलेंगे। मिस्री, ये मिस्री नहीं, मिश्रण भरा हुआ। तो कुछ मिस्री भी आए थे साथ में, और इज़राइली भी मिस्री जो कल्चर था उसमें कितने साल तक थे? 400 साल, 430 साल तक। तो वो भी जानते थे कि मिस्री लोगों का देवता कैसे होते थे, और मिस्री लोग भी आए थे। तो चूंकि वे मिस्री से देवता के भौतिक प्रतिनिधित्व के आदी थे, इसलिए उनके लिए किसी अदृश्य परमेश्वर पर भरोसा करना कठिन हो गया था, और वे अपने विश्वास को बनाए रखने के लिए मूसा पर भरोसा करने लगे थे, क्योंकि वहाँ पे मूर्ति था मिस्र देश में, और उस मूर्ति को देख करके वो सोचते थे कि वो भगवान है। लेकिन अब यहाँ पर मूसा, उनका लीडर, वो भी यहाँ पे नहीं है, वो सिनाई पर्वत में है। तो यहाँ इज़राइली लोग और जो मिक्स कल्चर वाले लोग थे, वो सब बोले कि हम लोग तो मिस्र में मूर्ति हुआ करता था, तो उसे हम लोग मानते थे, लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं है, और ना हम लोग का लीडर मूसा है। और वे अपने विश्वास को बनाए रखने के लिए मूसा पर भरोसा करने लगे थे। लेकिन अब मूसा वहाँ पे नहीं था। दिन पर दिन, सप्ताह दर सप्ताह बीतते गए, फिर भी मूसा नहीं लौटा। हालांकि बादल अभी भी दिखाई दे रहा था। ऐसा नहीं था कि बादल वहाँ से हट गया था, बादल अभी भी दिखाई दे रहा था, और बादल में वो दिव्य रोशनी कभी कभी बीच में चमकता था। और मूसा उन्हें बता करके भी गए थे कि मैं परमेश्वर से बातें करना चाह रहा हूँ, परमेश्वर ने मुझे बुलाया है। और इज़राइली लोग जानते थे शुरू से परमेश्वर ने उन्हें एक निशाने की तरह, राइट, लाइक ए साइन, बादल, दिन को और रात को। और यहाँ पर वही बादल पर्वत में था, और बीच बीच में वो चमक भी रहा था।
हालांकि बादल अभी भी दिखाई दे रहा था। शिविर में कई लोगों को ऐसा लग रहा था कि उनके नेता ने उन्हें छोड़ दिया है, या वह भस्म उस आग में, उस गर्मी वाले आग में वो भस्म हो गया है। तो यहाँ इस भाग से, आज का वेस्पर का इस भाग से हम लोग कुछ चीज़ें सीख सकते हैं कि जब हम लोग परमेश्वर को अपनाए हैं, बपतिस्मा लिए हैं, हम लोग इंडिविजुअल, राइट, हम लोग परिवार के चलते परिवार के लिए, चर्च के चलते चर्च के लिए नहीं, लेकिन इंडिविजुअली हम लोगों ने परमेश्वर को अपनाया है। और यहाँ पे परमेश्वर ने हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे चमत्कार किए होंगे, बहुत सारे चमत्कार इंडिविजुअली, कि हमारा तबीयत ठीक नहीं था या फिर कुछ भी, परिवार में बहुत सारे चमत्कार हम लोगों ने देखा होगा। उसी तरह जैसा इजरायली देख चुके थे। लेकिन यहाँ पे इतना कुछ देखने के बाद भी वो, उनका भरोसा डगमगाने लगा। हमारी ज़िंदगी में भी ऐसा होता है या हो सकता है। हमारी ज़िंदगी में परमेश्वर ने बहुत सारे मिराकल्स किए हैं, बहुत सारी चीज़ हम लोगों ने देखा है। परमेश्वर पर इतना भरोसा, परमेश्वर ने हमें दिखाया है, सिखाया है कि मुझ पर भरोसा रखो। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा भरोसा टूटने लगता है, बहुत सारे कारण से। प्रतीक्षा की इस अवधि के दौरान उनके पास परमेश्वर के उस कानून पर ध्यान करने का समय था जो उन्होंने सुना था, इजरायलियों ने सुना था, और अपने दिलों को आगे के रहस्योद्घाटन प्राप्त करने के लिए, तैयार करने के लिए जो वह उन्हें दे सकता था। हम जानते हैं कि जो भी ट्राइब लीडर्स थे, हर एक सब्बत को सारे इजरायली लोग एक जगह एकत्रित होते थे। और जब मूसा बाद में 10 आज्ञा लेकर के आए नीचे, बाद में, उस समय सारा 10 आज्ञा परिवार के साथ, जो भी ट्राइब थे, 12 गोत्र जो भी थे उनके, वो बोलते थे ताकि उनके दिमाग में रह जाए, उनके बच्चे याद रखें, ताकि उनके बड़े अगर गुजर भी जाए तो उनके बच्चे याद रखें कि परमेश्वर ने क्या आज्ञा दिया था। परंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। क्या नहीं किया? परमेश्वर ने उन्हें कहा था, उनके पास परमेश्वर के उस कानून पर ध्यान करने का समय था। इतना दिन बीत गया, सप्ताह बीत गया, लेकिन उनके पास समय था कि वह परमेश्वर के आज्ञाओं का ध्यान करें, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और वे शीघ्र ही लापरवाह, असावधान और अराजक हो गए। विशेषकर मिश्रित भीड़ के मामले में यही स्थिति होती है। मिश्रित भीड़ में, जहाँ पे मिक्स्ड कल्चर होते हैं, वहाँ पे ऐसा ही स्थिति होता है। और यहाँ पर भी इजरायलियों के साथ भी यही हुआ। वे वादे की भूमि, जो हम जानते हैं वादा का भूमि, दूध और शहद, मिल्क एंड हनी, दूध और शहद, कनान देश, जहाँ पे दूध और शहद से बहने वाली भूमि की ओर जाने के लिए अधीर थे। आज्ञाकारिता की शर्त पर ही उन्हें अच्छी ज़मीन देने का वादा किया गया था, लेकिन उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया था। कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने मिस्र लौटने का सुझाव दिया, लेकिन चाहे कानून की और आगे, लेकिन चाहे कनान की ओर आगे या मिस्र के ओर पीछे। लोगों की भीड़ मूसा के लिए अब और इंतज़ार नहीं कर सक रही थी। तो मैसेज का इस भाग से हम यह सीख सकते हैं कि हमारे ज़िंदगी में कभी कभी परमेश्वर चाहते हैं कि हम जैसे इजरायलियों को दूध और
शहद का देश, कनान देश जाने के लिए उन्हें प्रॉमिस किए थे कि मैं तुम्हें ज़रूर वहाँ पहुँचाऊँगा। अभी भी परमेश्वर हमसे वादा करते हैं कि दूध और शहद, द न्यू जेरूसलम, वहाँ के लिए हमें वादा किए हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जैसा कि इन लोगों के साथ हुआ, मिस्र लोगों के साथ, इज़राइलियों के साथ, कुछ लोगों ने सोचने लगा कि चाहे हम कनान देश की ओर आगे बढ़े या मिस्र जहाँ से हम लोग आए वहाँ वापस चले जाए। तो कभी कभी हमारे साथ भी ऐसा होता है कि हम भटक जाते हैं और हम जो पुराने चीज़ें हैं, पुराने जहाँ से हम आए थे मिस्र, वहाँ जाना ज़्यादा पसंद करते हैं, ना कि अपना मन विश्वास को दृढ़ रखकर जो परमेश्वर ने हमें वादा किया है कि कनान देश, वहाँ आगे बढ़ने के बजाय हम लोग पीछे जाने का विचार रखते हैं। अपने नेता की स्थिति में अपनी असहायता महसूस करते हुए वे अपने पुराने अंधविश्वासों की ओर लौट आए। मिश्रित भीड़, मिक्स्ड पीपल, मिक्स्ड कल्चर, मिश्रित भीड़ सबसे पहले बड़बड़ाहट और अधीरता में शामिल हुई थी और वे इसके बाद धर्म त्याग में अग्रणी हो गए। सबसे पहले वह बड़बड़ाने लगे कि हमारा नेता जो मूसा है वो वापस नहीं आ रहा है, और उनका विश्वास भी डगमगाने लगा। और जो मिक्स्ड, वहाँ पे मिश्रित लोग थे, कुछ बोलने लगे, फिर दूसरे लोगों का दिमाग घूमने लगा, अगर हम इस प्रकार बोलेंगे सिंपल वर्ड्स में। तो इस मिश्रित भीड़ सबसे पहले बड़बड़ाने लगे, फिर बाद में वो विचार करने लगे कि नहीं, ये ठीक नहीं है, ये धर्म ठीक नहीं, हम धर्म त्याग देते हैं, हम चर्च छोड़ देते हैं, हम मंडली छोड़ देते हैं, या फिर हम दूसरे मंडली में शामिल हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ हमें उतना सुविधा नहीं मिल पा रहा है, कुछ भी, मतलब इस तरह से। उसी तरह यहाँ पे इज़राइलियों के साथ भी यही हुआ। और मिस्रवासी जिन वस्तुओं को देवता का प्रतीक मानते थे उनमें बैल या बछड़ा था, और यह उन लोगों के सुझाव पर था जिन्होंने मिस्र में मूर्ति पूजा के इस रूप का अभ्यास किया था कि अब एक बछड़ा बनाया जाए और उसकी पूजा की जाने लगी। लेकिन यहाँ पे सिर्फ बछड़ा बनाकर पूजा करने का बात नहीं, यहाँ पे और भी कुछ हुआ जो बहुत परमेश्वर के लिए बहुत दुखी था। ये चीज़ बहुत दुखित था, इसलिए परमेश्वर ने मूसा को कहा तुम वापस जाओ, मैं उन लोगों को सारों को नष्ट कर दूंगा, लेकिन मैं एक नया प्रजा, ने क्या बोलेंगे, नए जाति, नए कौम बनाऊंगा। जो इज़राइलियों को मैं लेकर के आया हूँ बाहर मिस्र से, उन सबों को मैं नष्ट कर दूंगा, क्योंकि कुछ हुआ यहाँ पे। और अभी के ज़माने में भी परमेश्वर हमें देख रहे हैं, परमेश्वर हमें जांच रहे हैं, देख रहे हैं कि हम कैसे अपना ज़िंदगी जी रहे हैं। तो यहाँ पे बछड़ा या बैल एक सिंबल था इजिप्ट में। लोग परमेश्वर का प्रतिनिधित्व करने के लिए और मूसा के स्थान पर उनके सामने जाने के लिए किसी छवि की इच्छा रखते थे। तो वो चाहते थे कि कोई छवि हमारे सामने हो, चाहे मूसा हो हमारे सामने या बछड़ा। ईश्वर ने स्वयं की उपमा देने का कोई तरीका नहीं दिया था। हम जानते थे कि ईश्वर ने कहा है कि मेरे अलावे और किसी और चीज पर दंडवत ना करो। मिस्र और लाल सागर में शक्तिशाली चमत्कार इज़राइल के अदृश्य सर्वशक्तिमान सहायक एकमात्र सच्चे ईश्वर के रूप में उस पर विश्वास
स्थापित करने के लिए डिज़ाइन किया गया था। शायद कितना समय लगता मिस्र से कनान देश जाना, ज़्यादा दूर नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने उन्हें सिखाने के लिए कितना साल लगा, घूम घूम करके 40 साल। और 40 साल इसीलिए भी परमेश्वर ने लगाया इज़राइलियों को कनान देश पहुंचाने के लिए, क्योंकि परमेश्वर अपनी शक्ति, अपना जो चमत्कार है वो इज़राइलियों को दिखाना चाहते थे, वो इज़राइलियों को जनवाना चाहते थे कि जिस पर तुम भरोसा करते हो, जो परमेश्वर पर तुम भरोसा करते हो, वो कितना सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ। और उनकी उपस्थिति की कुछ दृश्य अभिव्यक्ति की इच्छा बादल और आग के स्तंभ से भी की गई थी। हम जानते हैं दिन को बादल का छत और रात को आग का खंभा। ये हम शायद सिर्फ सोच भी नहीं सकते हैं कि कैसा हो सकता है, लेकिन इज़राइलियों ने उसे देखा, उसे महसूस किया और उसे जाना कि परमेश्वर उनके साथ थे। इस भाग से हम यह सीख सकते हैं कि जैसे शुरुआत के भाग में कि परमेश्वर ने हमें उसकी शक्ति महसूस करने के लिए बहुत सारे उदाहरण दिए हैं हमारे ज़िंदगी में, पर्सनल ज़िंदगी में। लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि कोई और परमेश्वर से ज़्यादा बेहतर हमारी ज़िंदगी में है, कोई और चीज़ है। ऐसे संकट के लिए दृढ़ता, निर्णय और अदम्य साहस वाले व्यक्ति की आवश्यकता होती है। अब यहाँ आखिरी में हम देखते हैं क्या होता है। लेकिन इज़राइल के वर्तमान नेता इस चरित्र के नहीं थे जो वहाँ नीचे में थे। कौन थे वहाँ पे? हारून ने कमज़ोर ढंग से लोगों का विरोध किया, लेकिन महत्वपूर्ण क्षण में उसकी ढूल-मूलता और डरपोकन ने उन लोगों को और अधिक दृढ़ बना दिया, क्योंकि हारून कॉम्प्रोमाइज़ करने लगा कि ठीक है, चलो ठीक है, ये चलता है। तो ये देख करके जो इज़राइली और जो वहाँ पे लोग थे उनका वो और दृढ़ हो गए कि हाँ, हम ये कर सकते हैं, हम बछड़ा बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हारून कॉम्प्रोमाइज़ करने लगा और वो डर भी गया। हंगामा बढ़ गया। ऐसा लग रहा था कि एक अंध अतार्किक उन्माद के भीड़ पर कब्जा कर लिया है, मतलब फ्रीजिंग और बिना सोच वाले भीड़ ने यहाँ पे कब्जा कर लिया है। कुछ ऐसे भी थे जो परमेश्वर के साथ अपनी वाचा के प्रति सच्चे रहे, लेकिन क्या हुआ? लोगों का बड़ा हिस्सा धर्म त्याग में शामिल हो गया है और कुछ लोग को मार भी डाले। कुछ लोग जिन्होंने मूर्ति पूजा के रूप में प्रस्तावित छवि निर्माण की निंदा करने का साहस किया, उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया और भ्रम और उत्तेजना में अंततः उन्होंने अपनी जान गंवा दी। तो कुछ लोग यहाँ पे विद्रोह किए। विद्रोह किस बात पर विद्रोह की? हम सिर्फ परमेश्वर पर ही विश्वास करेंगे, यहाँ पे मूर्ति नहीं बनेगा, यहाँ पे और कुछ नहीं होगा। हम जो पवित्र शास्त्र और परमेश्वर ने हमें इंस्ट्रक्शन किया है वही इंस्ट्रक्शन से हम चलेंगे। लेकिन उन लोगों को अपना जान खो देना पड़ा।
हारून को अपनी सुरक्षा का डर था। हारून अब डर गए कि मेरा क्या होगा, और परमेश्वर के सम्मान के लिए खड़े होने के बजाय वह भीड़ की मांगों के आगे झुक गए, भीड़ के आगे। क्योंकि हारून को वहाँ पे छोड़ के गए थे मूसा और कि आप अभी लीडर हैं, लेकिन यहाँ पे हारून अपने डर गए, अपनी सुरक्षा का डर था उन्हें। उनका पहला कार्य यह निर्देश देना था कि सभी लोगों से सोने की बालियां एकत्र की जाए और उनके पास लाई जाए। ऐसा हारून ने क्यों कहा? वो बोले कि आपके पास जितने भी सोने के जो भी ऑर्नामेंट्स है वो मेरे पास लेके आइए। हारून ने, मिसेस एलन जी वाइट कहती है कि हारून ने यह इसीलिए कहा था, वो सोचे कि शायद सोने के लालच के चलते वह अपने सोने दान नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पे तो बिल्कुल विपरीत ही हो गया। उन्हें मूर्ति चाहिए, उन्हें ऐसा चीज़ चाहिए जिनका उन्हें वो पूजा कर सके। तो यहाँ पे हारून तो सोचे कि शायद वो नहीं करेंगे और हम इजरायलियों को मतलब परमेश्वर के विरोध जाने से दूर कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे विपरीत ही हो गया। सारे लोग अपना जो भी सोना था, जो भी ऑर्नामेंट्स सोना का बना हुआ, वह लेकर के आए। परंतु उन्होंने जो तुझे मिस्र देश से निकाल लाए। सोचिए, लोगों ने यहाँ प्रचार करने लगा, परमेश्वर को भूल गए। वहाँ पे अभी तक बादल था और वो बादल चमक रहा था बीच बीच में, ये दिखाने के लिए कि मैं अभी तक उपस्थित हूँ। लेकिन यहाँ पे लोगों ने प्रचार करने स्टार्ट कर दिया, हे इज़राइल, ये मेरे देवता हैं जो मुझे मिस्र देश से निकाल आए। और हारून ने मूर्खतापूर्वक यहोवा का अपमान किया। वहाँ पे हारून भी था, लेकिन हारून के पास इतना भी ताकत नहीं हुआ कि वह उन्हें मना कर सके। उसने और भी बहुत कुछ किया। यह देखकर कि स्वर्ण देवता का स्वागत किस संतुष्टि के साथ किया गया, उसने उसके सामने एक वेदी बनाई। हारून ने उसके सामने एक वेदी बनाई और उद्घोषणा की। और हारून ने कहा, उद्घोषणा की, कल प्रभु के लिए भोज होगा। यह घोषणा पूरे शिविर में एक कंपनी से दूसरे कंपनी तक तुरही बजाने वालों द्वारा की गई। सोचिए, तुरही बजाकर की गई कि कल प्रभु के लिए भोज होगा। और वे बिहान को तड़के उठकर होम बलि चढ़ाए और मेल बलि ले आए, और लोग खाने पीने को बैठे और खेलने और भी बहुत सारा चीज़ करने लगे। प्रभु के लिए दावत वहाँ पे अनाउंस करने लगे, ये प्रभु का दावत है। और वहाँ पे क्या बना हुआ था? सोने का बछड़ा। प्रभु के लिए दावत आयोजित करने के बहाने उन्होंने खुद को लोलुपता और लंपट मौज मस्ती के हवाले कर दिया। कितनी बार हमारे अपने समय में आनंद का प्रेम भक्ति के रूप से छिपा होता है। उन्होंने मुंह फेर लिया और दूसरे देवताओं की याचना की। तो उस मंडली, इजरायली और अभी की मंडली, अभी भी परमेश्वर का जो प्रोटेक्शन है, परमेश्वर का जो क्लाउड है हमारे ऊपर है। लेकिन फिर भी जैसा कि भजन संहिता 106, 19 और 20 में लिखा हुआ था, उन्होंने होरेब में एक बछड़ा बनाया और पिछली हुई मूरत की पूजा की। इस प्रकार उन्होंने अपनी महिमा को बैल या बछड़े की आकृति में बदल दिया।
जैसा मैंने कहा कि आखिरी में भी इसका एक टॉपिक हो सकता है। इस मैसेज का टॉपिक बहुत कम ही पढ़ते हैं, जोना, ओबद्याह और मीका के बीच में योना। यहाँ पे इस प्रकार लिखा हुआ है, जो लोग धोखे की व्यर्थ वस्तुओं पर मन लगाते हैं वे अपने करुणा निधान को छोड़ देते हैं। मैं फिर से पढ़ूंगा, जो लोग धोखे की व्यर्थ वस्तुओं पर मन लगाते हैं वे अपने करुणा निधान को छोड़ देते हैं। कौन है हमारा करुणा निधान? परमेश्वर है हमारा करुणा निधान। तो निष्कर्ष में जो टॉपिक हम सोच सकते हैं, जो लोग धोखे की व्यर्थ वस्तुओं पर मन लगाते हैं वे अपने करुणा निधान को छोड़ देते हैं। एक बहुत स्ट्रॉन्ग टॉपिक हो सकता है लास्ट में। वो टॉपिक हो सकता है मूर्ति पूजा घर में मूर्ति पूजा। मूर्ति पूजा ये नहीं है कि एक मूर्ति सामने हो और उसकी पूजा हम करें। यहाँ पे हम जानते हैं परमेश्वर हम सब से बहुत प्रेम करते हैं। वह चाहते हैं कि हम किसी प्रकार की चीज़ उनसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस ना दें। चलिए परमेश्वर इस वचन पर आशीष दे और हम जैसे अपनी ज़िंदगी जीते हैं, मसीही जीवन, सेवन डे एडवेंटिस्ट जीवन, हम अपना ज़िंदगी, हम अपना परिवार, हम अपना इंडिविजुअल लाइफ परमेश्वर को सौंपे और परमेश्वर जैसा चाहते हैं हम उसी तरह से चलें। और जैसा कि हारून जो डगबगा गए उस तरह से हम ना हो, क्योंकि जो परमेश्वर ने हमें सही चीज़ सिखाए हैं वही सही चीज़ों पर चले और जो गलत है उसमें भी चले नहीं, गलत के विरुद्ध रहें, गलत के विरुद्ध। यही परमेश्वर हमें सिखाते हैं। परमेश्वर इस वचन पर आशीष दे। सारे रोगों को करता चंगा परम पिता की हम स्तुति गाए। वही है जो तसली दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं। पूरब से पश्चिम जितना ही दूर उतने ही और गुना किए दूर परम पिता की हम स्तुति गाए। वही है जो बचाता हमें, धन्यवाद दे उसके आसनों में। आनंद से आए उसके चरणों में, धन्यवाद दे उसके आसनों में। आनंद से आए उसके चरणों में, संगीत गाकर खुशी से मुक्ति की चट्टान की जय ललकारो। परम पिता की हम स्तुति गाए। वही है जो बचाता हमें,